हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का या किसी भी क्लास का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रासरण और विसरण में अंतर। ठीक है, ये आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, खास करके 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 में पढ़ना। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में अपने चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और सबसे आसान भाषा में आपको बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, उससे पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े या 12th की तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह आपको चाहिए, जरूरत है आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर लाने के लिए, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ोगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिगर के साथ बताऊंगा। देखो यह क्रिया जो होता है तनु विलयन से, प्रासरण क्रिया एक तरफ है, एक तरफ में क्या है, विसरण क्रिया है। तो विसरण क्या होता है, प्रासरण क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए प्रासरण क्रिया जो होता है ये तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। अब तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आप लोग कभी रस पियो, पर कभी ग्लास में आप लोग रस पिए कि नहीं, बिल्कुल पियोगे शरबत, तो वो जो है तनु विलयन है। क्योंकि तनु विलयन ये क्या होता है, तो तनु विलयन वो है जिससे आप लोग पी करके संतुष्ट हो सके, लगे कि हाँ ये शरबत है। अगर शरबत की जगह मैं आपको अगर दे दूं छेना वाला रस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, चाशनी बोलते हैं, अगर वो दे दिया जाए तो कैसा रहेगा, आप पी पाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, पानी की मात्रा कम होता है, इसीलिए वो सांद्र विलयन हो गया। कौन, तो चाशनी, जो रसगुल्ला वाला रस होता है ना उसको बोलते हैं चाशनी, जो सांद्र विलयन होता है। और तनु विलयन वो होता है जिसमें आप जैसे कि आप रस वगैरह पीते हैं, तनु विलयन होता है, क्योंकि उसमें जो विलेय के कारण होता है, चीनी की जो मात्रा होती है वो कम रहती है और पानी की मात्रा अधिक रहती है, इसीलिए वो तनु विलयन हुआ। और सांद्र विलयन में चीनी की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए तो यह क्रिया जो होता है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। कौन, तो प्रासरण क्रिया। और देखिए विसरण क्रिया जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह सांद्र विलयन से तनु विलयन, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें जो होता है सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। कौन, विसरण की क्रिया। ठीक है, इसमें ऐसा ही होता है। इसमें देखिए अर्ध एसपीएम का मतलब होता है अर्ध परगामी झिल्ली। देखो प्रासरण क्रिया में अर्ध परगामी झिल्ली की आवश्यकता होती है, किसमें, जो विसरण क्रिया होती है इसमें जो होता है मेरे प्यार बच्चों, पहले बात तो एसपीएम की आवश्यकता, मतलब ये जो होता है मेरे प्यार बच्चों प्रासरण क्रिया में अर्ध परगामी झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें अर्ध परगामी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। एसपीएम का मतलब होता है अर्ध परगामी झिल्ली। तो देखो प्रासरण क्रिया में अर्ध परगामी झिल्ली की आवश्यकता होती है, कैसे अब वो समझो। तो देखो प्रासरण क्रिया का फिगर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, और बीच में लगा रहता है अर्ध परगामी झिल्ली, क्या लगा हुआ होता है, बीच में अर्ध परगामी झिल्ली लगा हुआ रहता है इस प्रकार से, और दोनों विलयन को क्या करता है, मिलने नहीं देता है, पहली बात। और ये इस प्रकार से रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसपीएम, अर्ध परगामी झिल्ली। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें प्राशन क्रिया में अर्ध परगामी झिल्ली होता है, लेकिन विसरण क्रिया में अर्ध परगामी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, समझ गए। चलो अब इसे देखिए, इसे अतिरिक्त दाब लगा करके रोका जा सकता है, किसको अतिरिक्त दाब लगा कर रोका जा सकता है, तो प्राशन क्रिया को, यानी इसको जो है प्राशन अतिरिक्त दाब लगा कर रोका जा सकता है प्राशन क्रिया को। इसमें अतिरिक्त दाब लगाएंगे ना तो ये रुक जाएगा प्राशन क्रिया, लेकिन विसरण की क्रिया को अतिरिक्त दाब लगा करके नहीं रोका जा सकता है। किसको, तो विसरण क्रिया को कभी भी अतिरिक्त दाब लगा करके नहीं रोक सकते हैं। यह क्रिया किसी गैसों का गुण होता है, सॉरी ये उल्टा होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए और इसमें ये वाला होना चाहिए। ठीक है, ये क्रिया किसी विलयन का गुण होता है। ठीक है, ये वाला कैसे विलयन का गुण होता है, प्रासरण वाला। ठीक है, और ये वाला जो होता है किसका गुण होता है, तो ये आपका गुण होता है किसी गैसों का। ठीक है, तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये एकदम आसान टॉपिक था, आराम से मैंने समझा दिया। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेकर के तैयारी करना चाहता है तो इसके लिए नंबर है 9142529134। ठीक है, 12th की तैयारी करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 399 फी लगेगा, पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, पूरा सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आज के फिलहाल इतना है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।